करनी होती हैं, किसी को अपनी ही चीजें कुछ ना कुछ करनी होती है, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। हम बच्चों का भी ऐसे ही होता है भाई। मेरा मित्र भी इस कक्षा में बैठा हुआ है, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे उसे, तो उसका भी बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, मुझे पता है। वो पढ़ाई में अपना लगा हुआ है, एकेडमिक्स है उसका, वो पढ़ाई कर रहा होगा, दुकान में पिताजी की मदद करता होगा, तो सारा ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है। लेकिन अब आप देखिए, दौलत राम जी और हमारे जीवन में फर्क कैसा है। दौलत राम जी कहाँ इतने व्यवसाय में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने आध्यात्म के लिए, अथवा आप कह लीजिए अध्ययन के लिए समय निकाला। बराबर है ममता जी, सही बोल रहा हूं मैं? दौलत राम जी ने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी अ, अध्यात्म के लिए, अध्ययन के लिए समय निकाला। बराबर है ममता जी? ममता जी थोड़ा सा ऐसा ऐसा कुछ। ममता जी, ममता जी, लगता है उनका नेटवर्क अटक गया है। बीना जी मुझे सुन रही हैं? बराबर है बीना जी? हाँ। तो थोड़ा आप लोग ऐसे हाथ पांव ऐसे हिलते डुलते रहेंगे तो मुझे समझ में आता रहेगा कोई सब जाग तो रहे हैं ना। ये समय बहुत खराब है, ये दिन का समय भी बहुत खराब है। रात्रि का समय है, दिन भर का सारे काम करके अब आराम करने का समय होता है। तो हम असली में आराम ही कर रहे हैं ये। आपको बताऊं मैं, आराम का मतलब क्या होता है? आराम मतलब होता है आत्मा रूपी राम। राम मतलब होता है बाघ। तो आत्मा रूपी बाघ में जो विचरण करते हैं वो आराम करते हैं। वास्तव में आराम का मतलब ये है। कहाँ है ये? समय सार के कलश में दिया है आचार्य अमृतचंद ने। बहुत सुंदर कलश लिखा है, आत्मा राम मनंत धाम महसा। भैया आत्मा रूपी बगीचे में जो रमण करते हैं, तो हमारा ये आराम का ही समय है। बराबर है? लेकिन आप सब जागते रहना, जागते रहो। चलो, तो मैं बात कर रहा था कि हम सबका जितना भी ऐसा हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसमें से थोड़ा सा समय हमें निकालना चाहिए, जो हम सब निकाल रहे हैं। तो ऐसा ही दौलत राम जी ने भी किया। और उन्होंने अपने उस कार्य से लेकर ये समय निकालते थे। वो उनके लिए ऐसा भी आता है कि जब वो छपाई का काम करते थे, तो सामने कुछ गाथाएं रख ली, भाई गोमट सात जी की गाथा रख ली, कहीं पंचास्तिकाय जी की गाथा रख ली। तो काम करते करते वो छपाई का काम कर रहे हैं और गाथाओं को याद कर रहे हैं। इतनी उम्र हो गई थी उनकी, फिर भी वो याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बस कर रहे हैं, विशुद्धि बनी रहे। भैया विचार इधर उधर ना जाए। कोई ग्राहक आ गया, कोई चला गया, कोई पैसा आया नहीं आया, विचार वहां ना जाए, विचार वहीं लगा रहे। तो दौलत राम जी का हमने परिचय प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया महेश जी ने, बहुत मुकेश जी ने एकदम बढ़िया बताया। उसके बाद मुझे दिख रहे हैं सुरेंद्र जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सुरेंद्र जी? अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। आपको फैसिलिटी दी है। हमने मंगलाचरण पढ़ा था उसके बाद, और बढ़िया। उसका अर्थ जाना था। मंगलाचरण। हाँ, तो आप मुझे एक बार मंगलाचरण का हम सब पाठ करते हैं, फिर सुरेंद्र जी मुझको उसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी? थोड़ा थोड़ा सा हम ती, साथ में करेंगे, साथ में करेंगे तीन ना हम, मैं हूँ। चलिए साथ में ती, हम पाठ करते हैं, एक बार सभी हाथ जोड़ लीजिए। तीन तीन भुवन में भुवन विसार, में सार, वीत वीतराग राग विज्ञान विज्ञान का, ता, शिव शिव स्वरूप स्वरूप शिव का। शिव का। नमः नमः त्रियोग योग संभार संहारी के। के। चलिए सुरेंद्र जी, कितने भुवन में इस क्या क्या सार है और क्या क्या करना है, उस सार से थोड़ा सा आप हमको संक्षेप में बता दें। ये तीन, अपने जो पृथ्वी लोक है तीन, अधोलोक, मध्यलोक हम्म। और ऊर्ध्वलोक, उस तीन भवन में बिल्कुल। वीतरागता ही सबसे बड़ा सार है। बढ़िया। फिर? मेन मेन तो यही है। हम्म। चलिए, उसके आगे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके आगे का हमें हमें बताएंगी बीना जी। चलिए, उसके आगे का बीना जी, अंत, अगली पंक्ति का अर्थ क्या था? अनम्यूट, हाँ। Yes. नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे।
चलिए, रूबी जी आप बताएंगी। वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप है और मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष को देने वाली है, और इन्हें मैं वेरी मन गुड। काय से हम नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करते हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया आपने कि इस तीनों लोकों में इतना बड़ा जो लोक है उसमें सिर्फ एक ही वस्तु काम की है, अथवा कह लीजिए दो चीजें काम की हैं। यदि हम मंडी जाते हैं और हमको कुछ सब्जियां खरीदनी है तो हम सारी सब्जियां नहीं देखते हैं। भाई हमको जो खरीदना है, आज हमारा मान लीजिए आप मन कर रहा है टमाटर का भरता बनाएंगे हम, तो अब आप मंडी जाएंगे और तो टमाटर ही देखेंगे ना, कोई लौकी नहीं देखेगा, कद्दू नहीं देखेगा, गिलकी नहीं देखेगा, टमाटर पे उसका फोकस रहेगा, फोकस। तो इतनी बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें सिर्फ दो ही चीजें काम की हैं, और ये दो चीजें दौलत राम जी कह रहे हैं इसलिए काम की है, ऐसा नहीं है। आप देखोगे संपूर्ण जिनागम, जितना भी जिनागम है, जितने भी ग्रंथों के मंगलाचरण हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सारे ग्रंथों के मंगलाचरणों की। मैं होमवर्क भी दूंगा भैया, अपनी क्लास में थोड़ा थोड़ा आप लोग होमवर्क भी करना। मतलब मैं आपको कुछ ज्यादा लिखने नहीं दूंगा, मैं याद करने नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको सोचने दूंगा। वो सोच के आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप सब, हम सब उस एज पर हैं आज, हमारी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, तो हमें सोचना है। चलिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था, मंगलाचरण। तो हमारे ग्रंथों के जितने भी मंगलाचरण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब मंगलाचरणों में सिर्फ दो चीजों की ही मुख्यता है। सारे मंगलाचरणों में कौन कौन सी? वीतरागता और विज्ञानता, सिर्फ दो चीजों की ही मुख्यता है। क्या क्या है? वीतरागता और विज्ञानता। विज्ञान। वीतरागता माने क्या होता है? सुदेश जी, वीतरागता माने क्या होता है? सुदेश जी, मैं आवाज आ रही है सुदेश जी को? चलिए कोई बात नहीं, सुदेश जी तक आवाज नहीं आ रही है। ज्योति जी, वीतरागता माने क्या होता है? अनम्यूट कीजिए ज्योति जी। हाँ, अब आप अनम्यूट कीजिए ज्योति जी एक बार। लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको। वीतरागता और विज्ञानता की चर्चा चल रही है। वीतरागता माने आप सबको पता है, आप सब पढ़ चुके हो, आपको मंगलाचरण बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। वीतरागता माने होती है राग और द्वेष से रहित अवस्था। यही आपको पढ़ाया गया था, आप सबने आज तक यही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, इसको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन आपने इसके बारे में सोचा है क्या? थोड़ा सा हमें सोचना है। राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, इससे रहित अवस्था क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें, हमने आज तक जितना पढ़ा है वो सब हमने बुकिश, आप कह सकते हो बुकिश नॉलेज है। भाई क्या होती है वीतरागता? सबने कह दिया राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम वीतरागता है। और किसी ने थोड़ा सा गहराई में अध्ययन किया है तो वो रूबी जी कह देगा कि आत्मा में स्थिर होना ही वीतरागता है, स्वरूपाचरण की वृद्धि ही वीतरागता है। तो कितनी ही सारी परिभाषाएं हैं वीतरागता की, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसको अपने जीवन में लाना है। कैसे जीवन में लाएंगे अब हम? अब वीतरागता समझें कैसे? अब वीतरागता जीवन में तो लाना सबका उद्देश्य है ही, लेकिन पहले इसे समझना भी तो पड़ेगा। तो राग और द्वेष से रहित अवस्था माने क्या? तो देखो, राग माने होती है कषाय, राग और द्वेष माने होती है कषाय। और कषायों से हम में से आप सब भली भांति परिचित हैं कि भाई वो क्या होती है कषाय। नाम भी सबको पता है और उनके काम भी सबको पता है। हम सब इतने बड़े हैं आज कि हम सब ने सब कुछ देखा है, सारी कषाय हम जानते हैं। क्रोध, आप में से कोई कोई एक बस हाथ खड़ा करके आज मुझे बता दो कि भैया मैं तो क्रोधी नहीं हूं, मैं क्रोध नहीं करता हूं। कोई है क्या भैया? मैं देख रहा हूं, मैं अच्छा लिस्ट देख रहा हूं मैं,
मुझे कोई तो जो दिखेगा, एक आध तो दिखना जो चाहिए। जो 18। आत्मा को कसे वो कषाय, जो बिल्कुल आत्मा को सही। कसे वो कषाय। मुकेश जी ने कषाय की भी परिभाषा हमको बता दी। जो आत्मा को कस रही है वो कषाय है। तो अच्छा, मैं क्रोधी को ढूंढ रहा था, मुझे कोई क्रोधी नहीं दिख रहा यहाँ। आप में से कोई भी क्रोधी नहीं है क्या? सब इतने बढ़िया बैठे हैं, एकदम मस्त पंडित जी कहानी चल रही है। हम में से कोई क्रोधी नहीं है। आप तो आगे बताओ करना क्या है। सिर्फ बढ़िया है। हम में से कोई क्रोधी अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी गलती से मुझसे ही थोड़ी सी गलती हो जाए, मुझसे ही थोड़ी सी चूक हो जाए, तो अभी अभी पता चल जाएगा किसका कैसा क्रोध का पारा है, स्तर है। तो क्रोध हम जानते हैं, मान हम सब जानते हैं, माया, लोभ, ये सारी कषायों से हम चिर परिचित हैं। उस समय सार की गाथा आती है ना, चौथे नंबर की गाथा आती है। कौन सी है भैया? काम भोग और बंध की कथा हमने सबने अनादि काल से परिचित है, अनुभूत है, सुनी हुई है। काम भोग बंधन की कथा। आज हम और आप सब क्या करते हैं? काम भोग बंधन की कथा। कैसी काम भोग बंधन की कथा भैया? अब मैं बहुत छोटा हूं, आप सबसे क्षमा चाहूंगा, बार बार मैं तो क्षमा चाहूंगा। लेकिन अब वो चीजें समझ में आती है ना। अब मेरी उम्र का कोई अभी है नहीं यहाँ पर, तो उसको मैं मेरी उम्र के उदाहरण देता। अभी आप सबकी उम्र के लोग हैं मेरे सामने, तो मैं आप सबको आप सबकी उम्र के उदाहरण दूंगा। ठीक है, मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखिए, अब हम मंदिर गए सुबह, ये सबके डे टू डे रूटीन है। हम सुबह मंदिर गए, और हमारे हमारे महिला मित्र भी हमारे साथ मंदिर गए। मतलब आप में से कोई मंदिर गया, आपकी महिला मित्र भी आपके साथ मंदिर गई। और एक ही बात, और आज क्या बन रहा है भाई खाने में? आज हम ये बना रहे हैं, आज वो बना रहे हैं, आज इनका निमंत्रण है, आज तो उनके वहां से वो आने हैं, आज उनके रिश्तेदार आने हैं, आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज तो मैं पकवान बनाऊंगा, आज तो भैया दुकान पर बहुत काम है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दुकान जल्दी। अब गए कहाँ हो भैया आप? मंदिर गए हो। लेकिन बातें सारी कैसे कर रहे हो आप? दिन भर की बातें कर रहे हो। तो आप महसूस करोगे कहीं ना कहीं कि हम हमारा पूरा जीवन ये काम भोग बंधन की कथा से ही घिरा हुआ है। मतलब हम सुनते भी वही सारी चीजें हैं, हम करते भी वही सारी चीजें हैं, और हमें फीलिंग, हमें जो एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेस जो हम करते हैं, तो वो भी यही सारी चीजों का हम करते हैं। ये होता है हमारे सबके साथ, ये कॉमन है। लेकिन हमें करना क्या होता है? हमें ये है कषाय। मैं आपको वो कषाय की मैं आपको फीलिंग दिला रहा था कि भाई कषाय होती कैसी है। जरूरी नहीं है आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप अपने आप में घमंड दिखा रहे हो कि हम तो जैन हैं। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है आप मायाचारी कर रहे हो, आप अपने कुछ दुकान, किसी का व्यापार हो तो कुछ मिला जुला के बेच रहा हो, कोई उल्लू बना रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है आप इकट्ठा कर रहे हो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इन कषायों को आप क्रियान्वित कर रहे हो। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। कषायों को क्रियान्वित करना ही कषाय की अभिव्यक्ति है, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? हिंदी कठिन तो नहीं पड़ रही किसी को? भाई इंग्लिश में तो नहीं चाहिए क्लास? इंग्लिश भी अवेलेबल है। मतलब दोनों बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं, सिंगल लैंग्वेज से भी चल सकते हैं। थोड़ा सा कठिन तो पड़ेगा। देखो, अब अनादि से हमने किसकी कहानी सुनी है? आज से, बचपन से लेके आज तक हमने राजा रानी की कहानी सुनी थी। तो राजा रानी की कहानी पसंद है और सरल भी लगती है। लेकिन एकदम से आके 10वीं क्लास में किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ाई जाए, साइंस के कुछ फॉर्मूलेज बताए जाए, केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, तो उसको डिफिकल्ट लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, ऑब्वियस सी बात है। आप कुछ केमिस्ट्री के उसको फॉर्मूलेज बताओगे, आप मैथ्स में कैलकुलस बताओगे, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओगे, आप जब भी एकदम से न्यू प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करोगे उसकी लाइफ में, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है ना जितेंद्र जी? बच्चे को डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है डिफिकल्ट? क्योंकि उसने आज तक ये चीज सुनी नहीं थी। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे ये सारी चीजें सुनता जाता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करता जाता है, अभ्यास करता जाता है, फिर 10th में मैथ्स लेता है, 11th पढ़ता है, 12th पढ़ता है,
आईआईटी जेई का एग्जाम देता है, आईआईटी में जाता है, तो ये इसकी दिनचर्या हो जाती है। फिर उसको ये कठिन लगता है क्या? ये सब चीजें नहीं लगती, फिर तो उसकी रोज की चीज हो गई है। ऐसे ही ये जो सारी बातें हैं, कषाय, आत्मा, ज्ञान, स्वरूप, सुख, वीर्य, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, ये सारी चीजें हमको कठिन पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं कठिन? क्योंकि आज से ले पहले से लेके आज तक हमने सुना ही नहीं था ये असली में, और अब सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, कठिन पड़ रही है। तो अब करना क्या चाहिए हमको? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसका अभ्यास करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको रोज पढ़ना है। हमें इसको क्लास तो देखो हफ्ते में 2 दिन हो सकती है, ये तो अब हम हमारी भी कुछ सीमाएं हैं ना, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है क्लास के बिना स्वाध्याय नहीं हो सकता हो, हम पढ़ ना सकें। तो हमें अभ्यास करना है। तो अभ्यास से होगा क्या? ये सरल हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे कषायों की। तो कषाय क्योंकि हमने आज तक सुनी है, हमें महसूस होती हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत सरल लगता है। हम तो डरते तक नहीं है कषायों को अभिव्यक्त करने में। एक बात, और दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि कषायों को क्रियान्वित करना ही उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, कि कोई गुस्सा कर रहा है तो ही कषाई है, ऐसा नहीं है। वास्तव में तो आत्मा में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, इसको छोड़ दो, छी गंदा है, या ये बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास, या ये मेरा है, ये मैं हूं, ये सारी जो बातें हैं, ये होती है कषाय। इसका नाम है कषाय। और वास्तव में आत्मा इसी से दुखी है, कषाय से। अभी मुकेश जी ने बहुत सुंदर परिभाषा बोली, जो आत्मा को कसे। अब ये कैसे कस रहा है? कस रहा है माने क्या? अब ये किसी को आप कस रहे हो ना पकड़ के, तो उसको दुखता है, दर्द होता है। तो आत्मा को कस रहे हो ना, तो दर्द हो रहा है, दुख रहा है। तो कैसे दर्द हो रहा है, दुख रहा है? क्योंकि आपने पर पदार्थों को अपना मान लिया, सिंपल है। पर पदार्थों को अपना मान लिया, तो इसीलिए आत्मा में राग द्वेष हुए। राग द्वेष हुए तो आत्मा दुखी हुई। और जैसे धीरे 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 राग द्वेष जाएंगे, वैसे क्या होगा? वैसे वीतरागता प्रकट होगी। तो ये है वीतरागता। अब समझ में आया भाई? वीतरागता माने राग द्वेष का अभाव। तो कैसा राग द्वेष? कहाँ है राग द्वेष? किसने देखा राग द्वेष? तो राग द्वेष माने कषाय। और कषाय माने क्या? कषाय माने जो हम दिन रात 24 घंटे कर रहे हैं। तो कुल मिला के आत्मा में से कषायों का अभाव होना ही वीतरागता है। समझ में? भाव भाषण होना चाहिए, मतलब आपको फील होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आपको वो फील होना चाहिए। बराबर है किशोर जी? चलिए आगे देखते हैं। एक तो हो गई वीतरागता, और दूसरी चीज है विज्ञानता। तो 3 लोक में आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी जैन धर्म का ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी, उसमें सिर्फ आपको मंगलाचरण में या मूल रूप से 2 ही चीजें मिलेंगी, वीतरागता और विज्ञानता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में देखना, वास्तव में इस जगत में पूजनीय क्या है? अरहंत परमेष्ठी पूजनीय है, और सिद्ध परमेष्ठी पूजनीय है। बराबर है? अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी ही तो देव हैं। 5 परमेष्ठियों में से, ये तो बाल बोध का प्रश्न है, हम सब पढ़े हुए हैं कि भाई 5 परमेष्ठियों में से कितने गुरु हैं और कितने देव हैं। चलिए सुचेता जी बताइए, 5 परमेष्ठियों में से कितने गुरु हैं और कितने देव हैं? सुचेता जी। अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और गुरु, ये पंच परमेष्टि है। हाँ, इसमें से देव कितने हैं और गुरु कितने हैं? वैसे देव 4 है और गुरु 1। नहीं 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 नहीं, चंदूलाल जी बताइए, आप चंदूलाल जी बताएंगे। अरिहंत और सिद्ध देव है, और आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरहंत और सिद्ध तो हो गए देव, और जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे तो हो गए देव।
और चूंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु वीतरागी तो हैं, परंतु सर्वज्ञ नहीं है। अभी वे छद्मस्त हैं। अभी उनके गुणस्थान 13वें 14वें गुणस्थान नहीं है, उनके गुणस्थान अभी 12वें तक ही है। छद्मस्त हैं, इसलिए ये सब गुरु हैं। अच्छा, अब देव है ना, तो देव होने से ये पूजनीय है। अब चूंकि ये पूजनीय है, तो इनके गुण भी पूजनीय है। तो इनके कौन से गुण होते हैं जो पूजनीय हैं? वीतरागता और सर्वज्ञता। तो इसीलिए संपूर्ण जगत में, जो मंगलाचरण में कहा ना कि 3 भुवन में सार, तीनों भुवन घुमाओ, ऊर्ध्वलोक देखाओ, मध्य लोक में घूम लो जहां घूमना हो, अधोलोक में घूम लो जहां घूमना हो। आपको सारभूत क्या मिलेगा? आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा? आपको कंक्लूजन मिलेगी वीतरागता और विज्ञानता। समझ में आया सभी को? तो इसीलिए क्या करते हैं, नमहु त्रियोग संहार के, ये वीतराग और विज्ञानता को मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा, काय को कर रहे हो भैया नमस्कार? बताओ भाई, वीतरागता और विज्ञानता को नमस्कार काय को करना? अच्छा रानी जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। रानी जी, जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी एक? जी। चलिए, आपका आपके कोई बेटे हैं, मतलब कोई मेरी उम्र का? मेरी डॉटर है 20 इयर्स की। अच्छा, चलिए बढ़िया। अभी आपकी डॉटर को मान लेते हैं कि उनको क्रिकेट में रुचि है, क्रिकेट में, ठीक है, मान जी लेते हैं, उदाहरण चल रहा है, मान लेते हैं। जी। तो क्रिकेट में आपके हिसाब से अभी सबसे अच्छा कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली है, बढ़िया। उदाहरण सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल सरल उदाहरण है, सब जानते हैं क्रिकेट होता है, बैट बॉल का गेम होता है, जिसको नहीं पता बता देते हैं। विराट कोहली एक महान हस्ती है उसमें। अच्छा, अब आपकी डॉटर विराट कोहली की पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, उनकी डाइट को फॉलो करेंगे, उनकी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि वो वैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि वो वैसा बनना चाहते हैं। उन्हें पता है कि, थैंक यू रानी जी, क्योंकि उन्हें पता है कि विराट कोहली आज उस स्तर पर हैं कि लोक में लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब क्योंकि लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके सारी पूरी प्लान को फॉलो भी करते हैं। अब क्या हमें सुखी होना है? क्या हमें दुख से दूर होना है? तो यदि हमें सुखी होना है, दुख से दूर होना है, तो हमें अरहंत और सिद्ध को नमस्कार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वे खुद सुखी हैं। अब क्योंकि वे खुद सुखी हैं, भाई विराट कोहली को ही क्यों फॉलो करें? क्योंकि वो क्रिकेट में महान है। आपको क्रिकेटर महान बनना है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सुखी होना है, तो आपको अरहंत और सिद्ध को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीतरागता और विज्ञानता ही शिव स्वरूप है और शिवकार है, मतलब आनंद स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष को करने वाली है। मोक्षकार, शिवकार, मोक्ष को करने वाली है। बराबर समझ में आया सभी को? तो अभी तो रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना कि भैया सब पुराना पुराना क्यों पढ़ा रहे हो। मेरी तो बस इतनी कोशिश है कि हमने जितना भी पढ़ा है या आगे जो भी पढ़ेंगे, वो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। मतलब यदि हमारी लाइफ से कनेक्ट नहीं होगी ना वो चीजें, तो हमको पता क्या लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। हमको सिर्फ इतनी समझ में आएगी कि 1 घंटे का समय है, 8:30 से 9:30, हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब बढ़िया बैठेंगे, ग्रंथ खोलेंगे, पढ़ेंगे, बंद कर दिए और रख अलमारी में, हो गया भैया फुर्सत, हो गया धर्म हमारा, चलो भैया बंद करो। ऐसा होगा हमारे साथ यदि हमने उसको कनेक्ट नहीं किया तो। समझ रहे हैं आप? और यदि कनेक्ट कर लिया तो क्या होगा? तो भी हम सब 1 घंटा इकट्ठा होंगे, हम सब आपस में ये सारी चर्चाएं करेंगे। लेकिन 1 घंटा होने के बाद और 1 घंटा होने से पहले, मतलब आपके पूरे दिन भर में, आपके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं वो विचार आते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप वो चीजें सोचते रहोगे। क्यों सोचोगे? क्योंकि आपने उससे कनेक्ट किया है, आपने उसे अपना बनाया है। समझ में आ रहा है आप सबको? तो मेरी मेहनत थोड़ी सी उस एंगल पे रहेगी कि वीतरागता तो समझ ली, राग द्वेष का भाव होना,
लेकिन हमारे जीवन से क्या होता है? हमारे जीवन में कहाँ राग द्वेष है? दिखाओ ना, ये रहा पंडित जी राग, ये रहा द्वेष। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो कषाय, हमने वीतरागता की पूरी चर्चा करी, शिव स्वरूप शिव कार्य की चर्चा मतलब सब शॉर्ट में किया। अच्छा, अब इसके बाद किसकी चर्चा करी थी हमने? मैं सब आपके माध्यम से ही थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं, फिर हम नए विषय की ओर चलेंगे। अच्छा, एक मेरा आप सबसे निवेदन और है कि जिनको भी सुविधा हो वो अपनी प्लीज वीडियो चालू जरूर रखें, क्योंकि वास्तव में तो देखो, मैं आपको मेरे भी हृदय की ही पीड़ा है, लेकिन मजबूरी भी रही हमारी कि कोविड में हम लोग सब ऑनलाइन हो गए और हमारा सारा काम ऑनलाइन हो गया, और आधे लोगों को तो बहुत सुविधा हो गई कि भैया घर बैठे ही सारे प्रवचन आ जाते हैं। लेकिन असली विनय तो जिन मंदिर में ही होती है, स्वाध्याय में ही होती है, सामने जिनवाणी विराजमान करके ही होती है। ठीक है, तो जितना आप लोग कैमरास ऑन रखेंगे, यदि सुविधा हो तो, कोई रूल नहीं है, कोई बात नहीं, सुविधा हो तो आप बिल्कुल ऑन करें, जिससे दो चीजें होंगी। एक तो आपका उपयोग लगा रहेगा, आपको ये रहेगा कि भाई 10 लोग और देख रहे हैं, है ना? और दूसरी बात है, मेरा भी उपयोग लगा रहेगा कि मुझे भी कोई लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा है। बाकी मैं सबसे पूछता जरूर रहूंगा, आप लोग सब जागृत रहना। समय बहुत खराब है और आपकी उम्र भी थोड़ी सी अब ज्यादा है, तो आप लोगों को सबको जागृत जागृत रहना है। मतलब जितेंद्र जी, आपकी बात नहीं चल रही है, आप तो बढ़िया। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, मंगलाचरण हमारा हो गया, दौलत राम जी का परिचय हमने लिया, मंगलाचरण हमने किया। इसके बाद अच्छा आप ही बताइए जितेंद्र जी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? जिनेंद्र जी, सॉरी। फिर वो कड़ी थी, जय त्रिभुवन में चिंतु सुख चाहे दुख ते बैवन, ताति सुख हारी कहे सीख गुरु करुणा। मतलब जी, उसमें ऐसा था कि तीनों लोगों के जितने भी जीव है वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो वो दुख दुख मिटाने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए इधर कवि करुणा करके ये ये आगे विस्तार कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो अब अगली चीज जो हमने पढ़ी थी, आप लोग सब ध्यान देना, कितनी जरूरी बात है, आप बिल्कुल देखो। सॉरी, देखिए, आप में से किसी को बहुत भयानक रोग हुआ है? रोग, चलो कोई बात नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ। आप में से किसी को भी कोई बहुत भयानक रोग, बहुत भयानक, और आप डॉक्टर के पास गए, आपको रोग था हृदय का, हार्ट हार्ट डिजीज थी आपको, और आप चले गए न्यूरो के पास, दिमाग से नसों के पास, नसों के न्यूरो सर्जन के पास चले गए, और आप बैठे हो, आप बैठे हो, अपनी पूरी रामायण उसको सुना दी, पास्ट रिकॉर्ड आपको सुना दी, आपने सुना दिया, हिस्ट्री पूरी सुना दी, सारी बातें आपने कर दी उससे कि भैया मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ये है, मैं ये खाता पीता हूँ, मेरे को ये हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई, तब से मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बनी, यार ये सारी बातें आपने उसको सुना दी। किसके पास गए आप? न्यूरो सर्जन के पास गए, हार्ट की सारी कहानी आपने उसको सुना दी। अब वो न्यूरो सर्जन आखिरी में क्या कहेगा? सुन रहा है, वो भी न्यूरो सर्जन भी आपके मजे ले रहा है, वो भी आराम से पूरी कहानी आपकी सुन रहा है, आज उसके यहाँ और कोई पेशेंट नहीं आया था आपके अलावा, तो वो आराम से बैठ के आपकी पूरी कहानी सुन रहा है। लेकिन आखिरी में क्या कहेगा आपसे? भैया माफ कीजिए, ये केस मेरा नहीं है, ये केस तो भैया किसी हार्ट वाले को दिखाओ आप, बराबर है? तो आपको बड़ा बुरा लगा यार, पूरा समय भी बर्बाद कर दिया और इसने कुछ सुना करा भी कुछ नहीं। फिर ऐसे ही आप कहीं और, आप फिर आप चले गए जनरल फिजिशियन के पास, हार्ट का रोग है, जनरल फिजिशियन के पास चले गए, और जनरल फिजिशियन के पास जाकर आपने पूरी फिर से रामायण उसको सुना दी। उसने भी बाद में हाथ जोड़ के, भैया माफ करो, ये मैं नहीं कर सकता, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब था? इसका सिर्फ ये मतलब था कि आज तक आपको प्रॉब्लम थी, लेकिन आप उसका सोल्यूशन गलत ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था उससे सॉल्व होगा, सॉल्व होगा, सॉल्व होगा, सोल्यूशंस गलत थे। तो इसलिए अब आपने अब देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी मनोवैज्ञानिकता है इसमें। आपने भक्तामर स्तोत्र यदि पढ़ा हो आप में से किसी ने, तो उसमें एक श्लोक आता है, शायद 21 नंबर का श्लोक है वो, उसमें कितना अच्छा भाव दिया है
कि अच्छा हुआ भगवान, उसका हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ बता देता हूँ। अच्छा हुआ भगवान कि मैंने सारे देवी देवताओं के दर्शन पहले ही कर लिए। क्या मतलब हुआ? अच्छा हुआ भगवान, मैंने पहले ही सारे देवी देवताओं के मंदिर में चला गया। क्यों? क्योंकि अब जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे आपकी महिमा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई महिमा? क्योंकि जब मैं रागी देवी देवताओं के पास गया था ना, तो मुझे ये मजा नहीं आया था। मैं तो अपनी परेशानी लेकर उनके पास गया था, लेकिन उल्टा और मैं परेशान होकर वापस आया था। लेकिन जब मैं आपके पास आ गया हूं, तो अब मुझे समझ में आया है कि वास्तव में आप ही यथार्थ देव हैं। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, यहाँ दौलत राम जी आचार्यों के भाव को लिखते हुए कह रहे हैं कि भैया बहुत करुणा कर रहे हैं। इतनी करुणा पूर्वक ये लिख रहे हैं, कहे सीख गुरु करुणा धार। बिल्कुल करुणा पूर्वक ये सीख आप सबको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। भैया कल्याण जिसे करना है उसके लिए लिख रहे हैं। जिसे हृदय का रोग ठीक करना है, उसे सही डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए ये सारी बातें हैं। भैया हृदय के रोग के लिए छह ढाला नहीं है, संसार रोग के लिए छह ढाला है ना। चलिए, तो ये बात भी हमने पढ़ी। उसके बाद अब मैं ही थोड़ा जल्दी जल्दी आपको आगे तक बढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा सा हम चर्चा और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी चर्चा चालू हुई थी वो किसी ने मुझे छह ढाला के बारे में तो बताया ही नहीं। आपने छह ढाला के बारे में पढ़ा था क्या? मतलब छह ढाला नाम, नाम का क्या मतलब है बताइए, कौन बताएगा? अब तो थोड़ा हैंड रेस करो आप लोग, हैंड रेस कर लो, बढ़िया। हाँ, क्या बात है। कमलाक्षी जी। छह ढाल मतलब बताइए ना। छह ढाल, ढाल मतलब कवच, मतलब अपना हाँ रक्षण करने बराबर। के लिए जो होता है। और एक होता है ढाल का मतलब राग, छंद। वाह। छह प्रकार एक के होता है ढाल का मतलब, छंद। हाँ, छह प्रकार के छंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों ही अर्थ बहुत अच्छे बताए आपने। तो ढाल होती है मतलब कवच, छह ढाला मतलब छह प्रकार की ढाले हैं। और छह ढाला में क्या वर्णन है उसकी बात अब हम करने वाले हैं। बहुत अच्छा अर्थ बताया आपने। चलिए, तो सबसे पहली जो ढाल है ना, पहली ढाल, इसमें आपको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया कि संसार दुख का वर्णन है। देखिए अब आप, अभ्यास भी उसी चीज का है ना। तो संसार दुख का वर्णन है, पहली ढाल में संसार दुख का वर्णन है। संसार माने क्या? संसार माने जो हम देख रहे हैं सिर्फ यही संसार नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए बहुत गहरी बात है, आप नोट कर लेना। जो हम देख रहे हैं ना वो वही संसार नहीं है। जैसे हम क्या देख पा रहे हैं? आप सब मुझे देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो। मैं आपको देख पा रहा हूँ, बिल्कुल। तो क्या यही संसार है? अच्छा छोड़िए, आप अपने घर के एक बार ऐसे नजर घुमाइए, पूरे घर में ऐसे नजर घुमा लीजिए। तो क्या सिर्फ यही संसार है? छह ढाला की पहली ढाल पढ़ के हमको ये पता चलता है कि संसार मात्र आप और मैं नहीं है। संसार और भी बड़ा है, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे अलावा। कौन कौन है? तो भाई निगोधिया से लेकर देवगति तक के जीव इस संसार में हैं। आपको पता है इससे किसका खंडन हो रहा है? बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। यदि हम संसार की सिद्धि कर रहे हैं ना, तो संसारों में अन्य जीवों की भी सिद्धि कर रहे हैं। संसार में कौन कौन है भाई? जानवरों को देखते हैं आप सब, नहीं देखते? बिल्कुल दिखते हैं। जानवर, हम रोज रास्ते में चलते हैं, हमको दिखते हैं। हमको और कौन कौन दिख रहा है? हमको जानवरों की प्रजातियां दिख रही हैं, हमको मनुष्य दिख रहे हैं। अच्छा, क्या आप में से किसी ने नारकी को देखा है? नारकी को नहीं देखा। देवों को देखा है क्या? नहीं नहीं, देखा। लेकिन क्या वो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते। वे होते हैं। हाँ, इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है
चार्वाक मत का खंडन। क्या बोला? चार्वाक मत का खंडन। अब ये थोड़ा सा ना हम आप लोग लिखते भी जाना, कुछ प्रश्न हो आप बीच में बिल्कुल पूछ सकते हो, अथवा किसी को अलग से पूछना है आप अलग से भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछना, कोई शंका मन में मत रखना। मुझसे होगा मैं उत्तर दूंगा, नहीं होगा तो मैं स्वयं और अभ्यास करूंगा भैया, अपने अनुज अग्रजों से पूछूंगा और आपको उत्तर लेकिन दूंगा। ठीक है, चल। तो मैं आपसे कह रहा था चार्वाक मत का खंडन होता है किससे? संसार में उपस्थित जीवों से। कैसे होता है? देखिए, चार्वाक मत की मान्यता देखो। पहले मत है जैसे हम जैन मत है ना, जैन धर्म है हमारा, वैसे ही भारत में 9 दर्शन हुए हैं। कितने दर्शन हुए हैं भाई? 9 दर्शन हुए हैं। थोड़ा मोटा मोटा ही जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल गहराई में नहीं जाएंगे, जहां जैसे आगे जरूरत होगी हम चलेंगे, लेकिन 9 दर्शन है। इसमें से एक तो जैन दर्शन है, एक बौद्ध है, एक मीमांसक है, नैयायिक है, योग है, वैशेषिक है, तो सांख्य है। ऐसे पूरे 9 दर्शन है। उसमें से एक दर्शन का नाम है चार्वाक दर्शन। क्या मानता है चार्वाक दर्शन? भाई जैन दर्शन की मान्यता क्या है? कोई आपसे यदि पूछता है तो क्या कहने का? जैन दर्शन की मान्यता क्या है भाई? अनेकांत और स्याद्वाद। बराबर है। हमारे जो सिद्धांत हैं वो हमारी मान्यता है अनेकांत और स्याद्वाद। अच्छा, चारवाकियों की क्या मान्यता है? चारवाक की क्या मान्यता है? वो ये मानते हैं कि आपको जितना दिख रहा है ना, सिर्फ यही संसार है। आपको आसपास की पूरी दुनिया दिख रही है, बराबर है। आपको मैं दिख रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं, तो ये संसार है। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं ये जानवर दिख रहे हैं, ये भी संसार है, बस। लेकिन संसार इतना ही है, इससे ज्यादा संसार नहीं है। उनके मत में स्वर्ग की कल्पना नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि 16 स्वर्ग होते हैं, वे मानते ही नहीं है कि देव होते हैं, वे ये भी नहीं मानते कि नरक होता है, 7 नरक होते हैं, नारकी ऐसे ऐसे होते हैं, स्वरूप ये होता है, कुछ नहीं मानते वो तो सिर्फ क्या मानते हैं? उनका एक बहुत प्रसिद्ध बस यही सूत्र है, मैं मानते आपको हैं। बताता हूँ, आपको मजा आएगा। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है उनका एक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वाम घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बहुत बढ़िया सूत्र है उनका। मतलब आप लोगों को लगेगा यार इससे बढ़िया जिंदगी तो किसी की नहीं होगी, लेकिन आप सुनना, विचारना। देखो क्या कहते हैं वो लोग, चार्वाक है, जैन मत नहीं है भाई, ध्यान रखना। आधी बात सुनकर कोई घर मत जाना, पूरी बात सुनना। चलिए, चार्वाक मत का सिद्धांत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत जितना जीते हो, सुखम जीवेत सुख से जियो। अब भैया जितनी जिसकी आयु है, थोड़ी लेकर आया है, आराम से जियो, खूब आराम से। ऋणम कृतवाम घृतम पिबेत, और घी पियो। कैसे घी पियो? ऋण ले लेके घी पियो। दूसरे से उधार ले लिया, घी पियो बढ़िया। उससे उधार ले लिया, घी पियो। उधार ले लेके भी घी पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है, शरीर है, ये भस्म की तरह चला जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, उड़ जाएगा। पुनरागमनम कुतः, वापस किसको आना है? वापस कहाँ आओगे? मतलब चारवाकी कहते हैं, चारवाकियों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। अच्छा, जैन धर्म में है क्या पुनर्जन्म की मान्यता? है। बताइए भाई, चंदूलाल भाई बताइए, जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है क्या? है। जैन धर्म में बिल्कुल है, पुनर्जन्म की मान्यता है। बिल्कुल है। है, बिल्कुल है। चार वाक्यों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं भैया अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, खूब बढ़िया खाओ पियो, क्योंकि कहाँ देखा संसार, किसने देखा क्या नरक क्या स्वर्ग। बढ़िया खाओ पियो, आराम से सो। ये ऐसी मान्यता है उनकी। तो उनके लिए भी ये सिद्धि की जाती है कि संसार में स्वर्ग भी है, संसार में नरक भी है, संसार में नहीं दिखने वाले, चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखने वाले एक इंद्रिय जीव भी हैं, निगोदिया जीव भी हैं, सारे प्रकार के जीव हैं। तो इससे किसकी सिद्धि खंडन हो रहा है? चारवाक मत का भी खंडन हो रहा है। ये थोड़ा सा मैंने आपको अलग बता दिया हटके। अब वापस आ जाते हैं विषय पर। तो हमने पहली ढाल में सबसे पहले निगोद की चर्चा की थी कि नहीं की थी? निगोद की चर्चा बहुत विस्तार निगोद से की। होने के बाद हमने निगोदिया जीवों के जो दुख होते हैं ना, दुख,
उनकी चर्चा की थी, बराबर है। अब निगोदिया जीवों के दुख आप लोग समझ पाते हो क्या, रिलेट कर पाते हो क्या? किसी को समझ में आता है क्या बेचारे निगोदिया कितने दुखी होते होंगे? पढ़ तो लिया हमने भैया, ग्रंथ में बहुत विस्तार से पढ़ा है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार, कितने दुख हैं। एक सांस लो उसमें 18 बार जन्म जाते हैं, 18 बार मर जाते हैं, इतने इतने दुख हैं। कैसे दुख होते हैं, किसी ने कल्पना करी उन दुखों की? मैं आपको बताता हूँ वो दुख, एक बार आप विचार करना बस, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे दुख हो सकते हैं किसी व्यक्ति के। देखिए, बहुत सरल है। आपने भी अब वैसे दुख तो आप नहीं भोग सकते क्योंकि आपके पास पांचों इंद्रियां हैं, वो बेचारे एक इंद्रिय हैं वो। लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, विचार तो कर ही सकते हैं कि भाई उनके कैसे दुख होता होगा। अच्छा, मुझे एक बार प्रेक्षा जी आप बता दीजिए, निगोदिया जीव कितने इंद्रिय होते हैं? प्रेक्षा जी। लेकिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रेक्षा जी, आप फिंगर से बता दो। चलिए, एक इंद्रिय होते हैं, बराबर है। और मनुष्य हम सब कितने एक एक इंद्रिय हैं? चम्मच 2 बार। 2 बार। 5 इंद्रिय, बराबर। चलिए, 3 बार। म्यूट कर लीजिए, कहीं से अनम्यूट हो तो प्लीज, आवाज आ रही है। हाँ चलिए, तो अब एक इंद्रिय होते हैं और मनुष्य पंच इंद्रिय होते हैं। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर नीलेश भाई देंगे। अ, निगोदिया जीव जो एक इंद्रिय होते हैं, नीलेश जी, निगोदिया जीव जो एक इंद्रिय होती है वो कौन सी एक इंद्रिय होती है उनकी? केंद्रीय में जो अ, वनस्पति वनस्पति हाँ, का ही उनकी होती है। इंद्रिय कौन सी हाँ, इंद्रिय होती है? स्पर्शन स्पर्श रसना इंद्रिय। घ्राण चक्षु कर्ण। स्पर्श इंद्रिय। बहुत स्पर्श बढ़िया, इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय, हाँ स्पर्शन इंद्रिय उनकी होती है। अच्छा, अब सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा उनका दुख कैसा होता होगा वो हम थोड़ा सा अनुभव करेंगे, मतलब हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। आप सिर्फ इतना सा समझिए, एक व्यक्ति जिसको पूरा बांध दिया गया है, हाथ पांव उसके सब बांध दिए गए हैं, बराबर है। और उसको मारा जा रहा है, खूब मारा जा रहा है, खूब मारा जा रहा है। तो उसको दर्द हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या वो उसका प्रतिकार कर पा रहा है, उसको रोक पा रहा है क्या? नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ हमने बांध दिए, पहले ही हमने हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, पूरा शरीर बांध दिया। उसको मारो, आप खूब मारो, खूब मारो, जितना मारना है उतना मारो। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो दर्द सह रहा है। अच्छा, मुंह से चिल्ला तो सकता है ना वो? तो एक काम करते हैं, उसका मुंह भी बंद कर देते हैं। ठीक है, मुंह में भी हमने कपड़ा डाला और टेप बांध दिया, पूरा टेप बांध दिया। अब और मारो, खूब मारो, जितना मारना है मारो आप। अच्छा, अब क्या वो रोक पा रहा है उसको? नहीं रोक पा रहा। क्या वो चिल्ला पा रहा है? चिल्ला भी नहीं पा रहा है। तो अब वो क्या कर रहा है बेचारा? सहन कर रहा है। अब आप सोचो, इतना दर्द तो मनुष्य गति के जीव को हो रहा है, उस एक इंद्रिय को कितना दर्द हो रहा है। तो दुख तो देखो सबके अपने अपने बहुत हैं। हाँ, हम सबकी जिंदगी में सबके अपने अपने दुख होते हैं। हम हमेशा रोते रहते हैं, मेरी जिंदगी में ज्यादा दुख, तेरी जिंदगी में कम दुख, यही यही करते हैं हम तो दुख तो हम सबकी जिंदगी में है। लेकिन हमने जो साइकिल शुरू करी है, ये निगोदिया जीवों की साइकिल नहीं है। आप इस पे विचार करो, ये जो छह ढाला में साइकिल शुरू करी है, ये किसकी साइकिल है? निगोदिया जीवों की साइकिल है क्या? नहीं है, ये हम सबकी साइकिल है। हम सब भी निगोद से ही निकले हैं। क्या बोल रहे हो भैया? निगोद से? हाँ, हम सब निगोद से ही निकले हैं। इस दुनिया में, तीन लोक में, प्रत्येक जीव निगोद से ही आता है। समझ में आया? हम सब निगोद से ही आ रहे हैं। और कैसे दुख सहे होंगे वहां पर? अभी मैंने आपको बताया ना, ना आप रोक सकते हो, ना आप बोल सकते हो, ना एक्सप्रेस कर सकते हो। सिर्फ सहते रहो, चुपचाप बिल्कुल बंद कमरे में अपने आप अकेले सहते रहो। ऐसे ऐसे दुख होते हैं।
निगोदिया के। और हम सब कहाँ से आ रहे हैं? वो निगोद से ही आ रहे हैं। तो हम सबको क्यों बता रहे हो आप ये? हमको डर लगेगा बाद में। तो भैया डराने ही तो बता रहे हैं, डर जाओ, डर जाओ, नहीं तो फिर से वापस वहीं जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए निगोद की चर्चा करी, बहुत विस्तार से आपने चर्चा करी निगोद की। निगोद के बाद हम अब तो हम समझो, बराबर है। अब हम नहीं समझोगे ना, नहीं तो फिर वही होगा, 1 घंटे हम बैठे हैं, किताब बंद और शेल्फ में रख दी हमने फिर से। अब हम समझो। तो भैया अब निगोद से हम आए, निगोद से हम कितने, हमने आप सोचिए, उत्कृष्ट भाव किए होंगे। तो हम निगोद से बाहर आए। अब निगोद से बाहर आए और कहाँ गए? फिर हम त्रियंच गति में गए। तो फिर आपने त्रियंच गति की बढ़िया चर्चा करी कि नहीं करी? आपने त्रियंच गति की बढ़िया चर्चा करी। त्रियंच गति के दुख, अब इसकी तो क्या मैं आपको बताऊं, ये तो आप रोज ही अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, सभी लोग कभी ना कभी देखे ही होंगे। देखे हैं कि नहीं देखे आप सभी ने? बिल्कुल देखे हैं। उसके तो मैं कितने ही उदाहरण दे दूं, सब उदाहरण कम है। त्रियंच गति के तो कितने ही दुख हमारी आंखों के सामने से रोज होते हैं। कभी बेचारे हाईवे पर, आप देखते हो हाईवे पर जब हम गाड़ियां चलाते हैं, भाई दिल्ली जयपुर हाईवे पे जब गाड़ियां आती हैं, चलती हैं, कितने ही जानवर बेचारे रोड पर, वो कुत्ते जो होते हैं वो मरे पड़े रहते हैं। ये त्रियंच गति के दुख नहीं है तो और क्या है? चलो वो तो अब मर गए बेचारे, धूप में खड़े हैं, उन्हें खाने नहीं मिल रहा है, पीने नहीं मिल रहा है, भार जोता जा रहा है, हमाली करवाई जा रही है, मारा जा रहा है। ये त्रियंच गति के दुख नहीं है तो और क्या है ना? तो त्रियंच गति के दुख तो हम रोज देखते हैं, और हमको ये भावना आनी भी चाहिए। बाहर रोज देख देख कर अंदर में भाव आना चाहिए कि हमारी जिंदगी थी ये, हम इस जिंदगी से आए हैं। समझ में आ रहा है? निगोदिया तो नहीं दिखते हमको, इसलिए हमको भाव कम आते हैं। आप समझ रहे हैं? निगोदिया जीव कहाँ दिखते हैं? नहीं दिखते ना, चक्षु इंद्रिय गोचर थोड़ी ना है, इसलिए हमको परिणाम कम आते हैं। लेकिन बेचारे जानवर तो दिख रहे हैं हमको रोड पर, सड़कों पर हम रोज चल रहे हैं, चिड़ियाएं उड़ रही हैं हवा में। कितने ये मकर संक्रांति के समय पर और दीपावली के समय पर ये कितने पक्षी मरते हैं बेचारे, किसी के पंख कट गए हैं, किसी के कुछ हो गया, आंख में लग गई है। तो ये तो हम देखते हैं। अभी किससे कह पाते होंगे, किससे शेयर कर पाते हो? ये दुख सिर्फ आप ऐसे कनेक्ट करो कि आपको बहुत बड़ा कोई गम है और आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, आप अंदर ही अंदर रखे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में आ गए हो। ये वैसे ही तरीके के दुख होते हैं सारे बेचारे। वे किससे शेयर शेयर करें? कोई शेयर करने वाला ही नहीं है भाई। हमारे तो क्या है, हम तो बोले जाओ, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, वे बहुत दुखी हैं। तो वो सारे दुखों की भी चर्चा हमने करी है। उसके बाद जो चर्चा है वो है नरक गति की। भाई त्रियंच गति से यदि आपने वो अंतिम श्लोक भी उसका पढ़ा था, अति संक्लेश भाविते मरियो, ये वाला आप पढ़ चुके हैं ना? घोर श्रभ सागर में पर्यो। तो अंतिम जो छंद है त्रियंच गति का अंतिम, आप सबके पास अच्छा पुस्तक है कि नहीं है? छेड़ाला जी ग्रंथ है कि नहीं है? है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं इस पे शेयर भी कर दूंगा। लेकिन शायद शेयर करने में वीडियो नहीं आती है मेरी, मतलब मुझे पता नहीं, एक बार मैं देख लूंगा। नहीं है तो आप लोग तो पूरा प्रयास करो, वो ग्रंथ सामने ही हो आपके, आपकी भी भावना उससे सदा जुड़ी रहेगी, विशुद्धि बनी रहेगी, बराबर है? नहीं तो मैं शेयर भी कर दूंगा यहाँ पर। चलिए, तो वो जो अंतिम पंक्ति है, शायद छंद नंबर 11 है, एक बार आप खोले। 8 छंद नंबर छंद नंबर 8 है 8 क्या? 9 अच्छा नंबर 8 है। हाँ, अति संक्लेश भाविते मरियो, ये कौन सा छंद है? 8 है कि 9 है? 8 नंबर 8 नंबर चलिए 8 नंबर है। अति संक्लेश भाविते मरियो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। मतलब क्या है? अब त्रियंच गति के जो जीव थे, जब उन्हें मारा गया, उन्हें दर्द दिया गया, उन्हें बांधा गया, उन्हें छेदा गया, अब ये सारी कहानी हम सबने खूब देखी है। आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब थे, पंडित जी मतलब हैं, वो हमेशा एक वीडियो दिखाया करते थे पहले, मतलब अब तो शायद नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम जब छोटे थे, हमारे यहाँ आते थे, तो हमेशा एक वो वीडियोस दिखाते थे, ब्यूटी विदाउट क्रूल्टी, ऐसे करके वो दिखाते थे।
जिसमें कॉस्मेटिक्स में कैसे जानवरों का प्रयोग किया जा रहा है, लेदर में कैसे उनकी खाल निकाली जाती है। मतलब हमको बात करने में भी ऐसा लगता है, सारी चीजें इतना अंदर से दुखित होता है मन बात करने तक में। तो बेचारे उनके साथ क्या क्या कैसे कैसे कष्ट होते होंगे, है ना। तो फिर आगे दौलत राम जी कहते हैं, अति संक्लेश भाविते मर्यो। अति संक्लेश, अब किसी का ऐसा मरण हो तो कैसे परिणाम होंगे, आप ही बताइए। अच्छा बताइए। एक वो व्यक्ति है जो आराम से बढ़िया समाधि लेकर, संलेखना लेकर, सब कुछ का त्याग कर कर मरण को प्राप्त हुआ है, और एक वो है जिसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और वो मर रहा है। अब बताइए आप, परिणामों में कितना फर्क होगा। होगा, बिल्कुल होगा। एक के पास आत्म साधना का बल है और एक के पास कुछ नहीं है, तो बिल्कुल परिणामों में फर्क होगा ही होगा। तो ऐसे ही वे त्रियंच अति संक्लेश, बहुत दुखी होते हैं, बहुत संक्लेशित परिणामों से मरण को प्राप्त होते हैं। और यदि संक्लेश भाव से मरण हो रहा है तो कौन सी गति में जाना पड़ेगा? घोर श्रभ्र सागर में पर्यो। घोर मतलब बहुत घना, गहरा। श्रभ्र, श्रभ्र क्या होता है ये? श्रभ्र मतलब होता है गड्ढा। श्रभ्र मतलब होता है गड्ढा। तो घोर श्रभ्र सागर में पर्यो, इस नरक रूपी गड्ढे में चले जाओगे। यदि अब त्रियंच गति में नहीं संभले ना, तो क्या होगा? त्रियंच गति से संक्लेशित होगे, वहां से मरण प्राप्त करोगे, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा? नरक गति में जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? कौन गया? हम गए। हमें हमारे ऊपर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्या जरूरी है क्या? हम तो नहीं गए नरक, हम तो मनुष्य में है। अरे भैया, अनंत भव हो गए, कब से जी रहे हैं, गए हैं, कितनी ही बार नरक चले गए। तो इसीलिए वो बार बार हमें अपने ऊपर लगाना होगा। ठीक है। तो निगोद की चर्चा हुई, त्रियंच गति की चर्चा हुई, और त्रियंच गति के बाद अब कल से, आज तो समय हो गया है हमारा रिवीजन में ही, लेकिन अब कल से हम नरक गति की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। बराबर है। चलिए, अब एक बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं और कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्तारणम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयिरीयाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्विसाहूरम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।